औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन वजअल मिन्हा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा फलम्मा तग़श्शाहा हमलत हमलन खफ़ीफ़न फमर्रत बिही फलम्मा अस्कलत दावल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश्शाकिरीन फलम्मा आताहुमा सालिहन जअलहु शुरका फीमा आताहुमा फ़तआलल्लाहु अम्मा युश्रिकून अयुश्रिकून मा ला यख्लुक़ु शैअन व हुम युख्लक़ून। ये सूरह अल-अराफ का आखिरी रुकू है। सूरह अल-अराफ के अंदर बहुत ज़बरदस्त तौहीद की दावत दी गई है, शिर्क का रद्द किया गया है, आखिरत के ऊपर जोर दिया गया है। अब इस आखिरी रुकू के अंदर गोया उसी मजमून को समेट दिया गया है, एक मुख्तलिफ एंगल से ये बात फिर सामने लाई जा रही, वही बात। और कितनी हमारी खुशकिस्मती है कि बार बार और हर हफ्ते हमें यहाँ जमा होने का मौका मिलता है, ईमान मजबूत करने का मौका मिलता है, अल्लाह की बातें सुनने और सुनाने का मौका मिलता है। जहाँ ज़ाती तौर पर इससे फ़ायदा उठाना है, वहाँ ये नीयत भी रखनी है कि इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाना है। जिस तरह आज ये माहौल आप देख रहे हैं कि हमने कभी तादाद की परवाह नहीं की है कि कौन आता है कौन नहीं आता है, कौन बुरा बनाता है और कौन दुश्मन बन जाता है। इस चीज़ की परवाह किए बगैर हम अल्लाह की वादानियत का पैगाम पहुँचा रहे हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ से लेके जानी है और अपने अपने इलाके के अंदर, अपने अपने मुल्कों के अंदर इस चीज़ का आपने दर्स देना है, तबलीग करनी है, अल्लाह की वादानियत को बयान करना है। और ये याद रखें, ये कायनात की सबसे बड़ी दौलत है, कायनात का सबसे बड़ा ये एहसान है अल्लाह के ऊपर, इंसान के ऊपर, कि किसी को अल्लाह की तौहीद बयान करने का मौका मिले, शिर्क का रद्द करने का मौका मिले। क्योंकि शिर्क और तौहीद के दरमियान ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जहाँ तौहीद होगी, ईमान खालिस होगा, वहाँ अल्लाह की रहमत बरसेगी, फरिश्ते आके उसको हल्का बना लेते हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआएं करते हैं और अल्लाह उनसे राज़ी होता है, मालिक उनको और ज़्यादा हदायत देता है, और ज़्यादा रोशनियों में लेके आता है। ऐसे मुखलिस लोगों को उनका दिल मजबूत करता है, अल्लाह ताला कायम रखता है उनको, उनकी तरफ से मुदाफ़ियत करता है। अंदाज़ा लगाइए कितने हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन यकीन करें, हमारा मालिक और खालिक बताता है कि मैं मोमिनो तुम्हारी तरफ से मुदाफ़ियत करता हूँ तुम्हारी, मैं उनका ज़ोर तोड़ता हूँ, मैं उनकी प्लानिंग को तोड़ देता हूँ, मैं उनकी चालों को उन्हीं के ऊपर उलट देता हूँ। तो मालिक कितना ज़्यादा मोमिनों के साथ रहीम है, शफीक है, और कितनी गहरी वाबस्तगी है मालिक के अपने मोमिन बंदों के साथ। इसका उल्ट है, शिर्क है। जहाँ शिर्क होता है वहाँ अल्लाह की लानत बरसती है। उनका कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता, अंदाज़ा लगाइए, उनका नेक काम भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। पहाड़ों जैसे अमाल भी लेकर आएंगे शिर्क के साथ, उनके मुंह के ऊपर दे मारे जाएंगे। इस तरह शिर्क का अल्लाह दुश्मन है। तो आप देखिए कि हर एंगल से वही बात है। इससे पहली आयत जो इससे पिछले रुकू में चीज़ें आ रही थी, वहाँ बताया गया, नबी अलैहिस्सलाम के मुंह से ये बात निकलवाई गई। उस दौर में लाउड स्पीकर होते तो लाउड स्पीकर के ऊपर ऐलान किया जाता, मेगाफोन होते तो मेगाफोन के ऊपर ऐलान किया जाता, दूसरी टेक्नोलॉजी होती तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता और ऐलान किया जाता कि सुनो लोगों, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा इल्ला माशा अल्लाह, कि लोगों सुनो, मैं अपनी जान के लिए भी नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ। इससे पहले आया कि लोगों, मैं तुम्हारे नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ। मालिक ने सिर्फ बात यहाँ नहीं छोड़ी कि बाद वाले लोग ये कह सकते थे, हाँ नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है कि लोगों, मैं तुम्हारे नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ, अपने के तो वो थे। लेकिन यहाँ बताया गया कि अपने बारे में भी ऐलान करो, ताकि किसी किस्म का कोई शक और शुबा बाकी ना रहे। ऐलान कर दो, बिल्कुल खुले दिल के साथ ऐलान करो कि मैं लोगों अपने नफ़े और नुकसान का मालिक नहीं हूँ, मेरे साथ भी वही होता है जो अल्लाह चाहता है
और वलोकुन तो आलमुल गैब, अगर मैं गैब का जानने वाला होता, ये अंदाज है नफी के मानों में आता है, अगर मैं जानने वाला होता यानी नहीं जानता हूँ गैब, और बिल फर्ज गैब का जानने वाला होता लस्तक्सर तो मिनल खैर, तो मैं बुलाइयाँ इकट्ठी कर लेता, हर खैर, कभी कोई नुकसान, व मा मस्सन यस्सू, और मुझे कभी भी कोई नुकसान ना पहुंचता। क्योंकि गैब का मामला अगर इंसान जाने तो ये दुनिया का निज़ाम ही नहीं असल में चल सकता। देखा जाए तो एक पता है ये काम मेरा नहीं होना है, क्यों जाएगा घर से, क्यों निकलेगा बताइए। एक बंदे को पता है कि इस मामले के अंदर बहुत ही खैर है तो वो फौरन समेट लेगा अपने लिए, दूसरों को मौका नहीं देगा। तो ये जो अल्लाह ताला ने गैब का इल्म नहीं दिया है, ये अल्लाह ताला की रहमत है, कि अल्लाह की शान है, अल्लाह की शफकत है कि उसने अपने साथ किसी को शरीक नहीं किया है और उलूहियत उसने अपने पास रखी है। और वो क्यों शरीक करे, वो तो पूरी कायनात का मालिक है, खालिक है। और इंसानों ने उसकी तरफ बातें मनसूब करके ऐसी ऐसी चीज़ें की, अभी उसका जिक्र आगे आएगा, सुनेंगे हैरान हो जाएंगे कि इन इंसानों ने क्या किया है। फरमाया इस तरह ऐलान करो, इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून, कि मैं सिर्फ नज़ीर हूँ, डराने वाला हूँ कि देखो अगर मेरी बात ना मानी, अल्लाह के साथ ये जो शरीक ठहरा रहे हो, तुम शिरक नहीं कहते हो, तुम कहते हो नहीं शिरक है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब तुम्हारा मालिक और खालिक कह रहा है कि तुम्हारे ये अकीदे मुशरकाना है, छोड़ो इनको, और तुम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो उसके बाद मैं खुला डराने वाला हूँ कि उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी सारी चौधराहट, तुम्हारी सारी सरदारी के ऊपर एक दिन जो है ना खजां का वार होगा और बिल्कुल ये बुझ के रह जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें यहाँ से तख्त छोड़ना पड़ेगा। और उस वक्त बताओ तुम्हारा क्या हाल होगा। कोई तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकेगा, कोई तुम्हारा लौ लश्कर, तुम्हारी फौजें, तुम्हारी दौलत, तुम्हारे ख़जाने, तुम्हारे ये कारोबार और तुम्हारे सारे ये रैंक जो हैं ये दरे के दरे रह जाएंगे। तो खुला डराने वाला हूँ और वह बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून, और बिशारत देने वाला हूँ, खुशखबरी सुनाने वाला हूँ जो मान ले। चाहे आज झोंपड़ियों में रहने वाला है, गरीब है, मस्कीन है, कोई वैल्यू नहीं दुनिया के अंदर उसकी, लेकिन उसके लिए अल्लाह ने ऐसा अजर तैयार करके रखा हुआ है, अकल हैरान है, यकीन कीजिए अकल हैरान है। कहीं मालिक फरमाता है कोई जान नहीं जानती, कोई जान नहीं जानती, कोई नफ्स नहीं जानता कि अल्लाह ने उसकी आंखों की ठंडक के लिए, उसकी दिल को खुश करने के लिए मालिक ने कैसी कैसी नेमतें तैयार करके रखी हैं, कोई जान नहीं जानती। तो अल्लाह के बंदो ये कुछ बताया जा रहा है। और फिर देखिए यहाँ चूंकि आखिरी रुकू है, पहले हर एंगल से हर नबी की दावत दी गई है, कौमों का रिएक्शन बताया गया है, फिर उनके ऊपर जो दुनिया में अल्लाह के अजाब है वो बताया गया है, अराफ का मंजर कशी की गई, आखिरत की, जन्नत की, जहन्नम की, सारे हर एंगल से बताया गया। अब जरा एक और अंदाज देखिए, मालिक क्योंकि बहुत मेहरबान है। फरमाया इंसानों देखो, गौर करो, तुम सारे हो वल्लज़ी, वो अल्लाह है, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम एक नफ्स यानी आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किए गए हो। ये दुनिया के अंदर ये कोई ऊंचा खानदान बना दिया गया, कोई नीचा, कोई अमीर, कोई गरीब, ये दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए है, ये पहचान के लिए है। और ये कोई बड़ाई और एक दूसरे के ऊपर दौंस जमाने का कोई मौका नहीं है, बल्कि तुम एक आदम की, एक तुम्हारी हकीकत एक है, एक इंसान से तुम बनाए गए हो। वजाला मिनहा ज़ौजहा, और उसी में से उसकी ज़ौजा, उसकी बीवी को पैदा किया। कितनी बातें, अकल यहाँ बेबस हो जाती, किस तरह एक मर्द के अंदर से औरत कैसे निकल आई। लेकिन मालिक ने बता दिया, मालिक की जो शान है वो जो चाहता है करता है, जिस अंदाज से काम करता है, हर तरीके से काम करना जानता है। लियस्कुन इलैहा, और ये बीवी का मकसद बताया ताकि एक दूसरे से सुकून हासिल करो। तो इस अंदाज से ये बात बताई गई है कि देखो तुम ये दूसरों को पुकारते हो, दूसरों से औलादे मांगते हो, तो बताओ पहले इंसान को किसने बनाया था? उसको अल्लाह ने बनाया था और उसी से आगे नस्ल चलाई है। और आज तुम्हारा ये हाल है कि किस तरह तुम जो है अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हो। और ज़रा अल्लाह की किताब का अंदाज देखें और फिर अल्लाह की आजमाइश का अंदाज देखें कि यहाँ आधी आयत के अंदर आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, उस तरफ इशारा किया जा रहा है क्योंकि तुम सब एक जान से पैदा किए गए हो, एक नफ्स से, एक इंसान से, तो आदम अलैहिस्सलाम। अब उसके बाद जो बताई बात जा रही है वो मुशरिकीन मक्का का एक बहुत बड़ा जो शिर्क है उसकी तरफ निशानदेही की जा रही है कि देखो तुम्हें मना किया जा रहा है। उसके बाद तुम्हारा हाल ये है, फलम्मा तगश्शहा हमलत हमलन खफीफा, और उसके बाद जब मर्द ने औरत को ढांप लिया, यानी आपस में इनका अज़वाजी तल्लुक़ कायम हो गया और औरत को एक हल्का सा हमल रह गया। यहाँ अल्लाह ने अपनी कुदरत भी दिखाई है, देखो कि किस तरह एक ऐसा इंतहाई बारीक जो नज़र भी नहीं आता ऐसा जरसूमा वहाँ से और मखलूत जरसूमे से कि कुछ हिस्सा उसका औरत में से लिया गया और कुछ हिस्सा मर्द में से लिया गया, उसको एक
किस तरीके से इंसान अल्लाह ताला ने बनाया, कैसी सूरत गरी की, अंधेरों के अंदर कैसा महफूज उसको रखा और किस अंदाज से फिर वो इस दुनिया में आया। ये सारे इसके ऊपर गौर करो। हमारा मालिक और खालिक कितनी कुदरत वाला है, कितनी ताकत वाला है, कितनी दानाई है उसके पास। उसके साथ उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम अपनी हैसियत तो देखो, तुम क्या थे। इंसान को उसकी औकात भी याद दिलाई जा रही है। कभी औकात याद दिलाई जाए, इंसान ज़रा उसका अकड़ जो है वो ढीला पड़ जाता है। औकात याद दिलाई जा रही है और उसके बाद जब वो उसको अमल ठहर गया, फलम्मा अस्कलत दावल्लाह रब्बाहुमा, उन दोनों ने मियाँ बीवी ने अल्लाह को पुकारना शुरू किया। अल्लाह ताला को कह रहे हैं लाइन आतैतना सालिहन, अगर तू हमें बिल्कुल यानी सही सलामत जीता जागता एक बच्चा अता फरमाए, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, तो हम बड़े शुक्रगुजार बंदों में से बन जाएंगे, हम तेरा शुक्रिया अदा करेंगे। तो आप गौर कीजिए, खालस जो कट्टे किस्म के मुशरिक थे, मुशरिकीन मक्का, उनकी बात हो रही है कि देखो तुम जब मुश्किल वक्त आती है, जो कि बड़ा कड़ा वक्त होता है इंसानों के ऊपर, औरत के ऊपर भी, मर्द के ऊपर भी, वो कैफियत जो होती है, तो उस वक्त बड़ी मुसीबत में होता है इंसान, तकलीफ में होता है और उसकी पुकार अल्लाह की तरफ होती है, या अल्लाह बस, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, खैरियत के साथ मामला निपट जाए मेरे मालिक, इस तरीके से। और फिर मालिक फरमाता है फलम्मा अताहुमा सालिहन जअल लहू शुरका फीमा अताहुमा, कि जब अल्लाह ताला उनको जीता जाता सही उनके मुंह की मुराद पूरी कर देता है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद अल्लाह की अता के अंदर दूसरों को शरीक ठहराते हैं। फरमाया फताल अल्लाहु अम्मा युशरिकून, और अल्लाह ताला इनके शिर्क से बहुत ही बुलंद वाला है। तो अल्लाह के बंदो गौर करो, ये अल्लाह की किताब का अंदाज है, ये अल्लाह की आजमाइश का भी एक अंदाज देखिए। आयत के आधे हिस्से के अंदर आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और अभी आधे आयत के अंदर मुशरिकीन मक्का का जिक्र हो रहा है। कई दफा एक आयत और दूसरी आयत के दरमियान सदियों का फासला होता है। एक बात वहां हुई और आगे से बिल्कुल वहां आगे से बात शुरू कर दी। कहीं ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि अपने बच्चे के लिए दुआ मांग रहे हैं और अगली आयत के अंदर यहया अलैहिस्सलाम की दावत का जिक्र शुरू कर दिया कि बच्चा पैदा होके बड़ा होके दाई भी बन गया, तो बीच में कम अज कम 40-50 साल तो है। तो वो एक आयत और 2 आयतों के दरमियान इतना फासला है। तो इंसान ने खुद गौर करना है कि ये किस तरह मामला है। अब कोई इतराज करना शुरू कर दे, ये क्या भाई, ये तो ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं और अगली आयत के अंदर वो बच्चा पैदा होकर बड़ा होकर पैगंबर भी बन गए, ये कैसे हो सकता है। तो अगली आयत भी गोया ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में। इस अंदाज से बंदा कह सकता है, एतराज़ कर सकता है। ये उसी का जहन होगा जो कुरान के फहम से नावाकिफ है। और यहाँ अंदाज़ा लगाइए, बड़े बड़े यहाँ लोगों ने यहाँ ठोकर खाई कि इस आयत से जो मुशरिकीन मक्का का शिर्क वाज़े किया गया था। ये मेरे पास किताब है, ये देखिए, किताब तौहीद के नाम से मशहूर है। किताब तौहीद के नाम से ये किताब मशहूर है। अब्दुल वहाब नजदी, कितने बड़े मुजाहिद समझे जाने वाले गुजरे हैं तौहीद के, और किताब का नाम किताब तौहीद। और जहाँ शिर्क का रद्द कर रहे हैं हर चैप्टर के अंदर, और यहाँ इस आयत के ऊपर जब आए, इस आयत का हवाला देते हुए कहते हैं कि ये असल में ये जो बात हो रही है कि बच्चे को शिर्क की तरफ मंसूब कर दिया, ये आदम अलैहिस्सलाम ने किया था, नऊज़ुबिल्लाह। और फिर एक झूठी रवायत के मुताबिक इसको साबित करने की कोशिश की। कहते हैं रवायत में आता है, और ये पेश करते हैं रवायत अहमद इब्न हंबल साहब, कहते हैं रवायत में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं बचती थी। और इस आयत का हवाला दिया, अंदाजा लगे, सूरह आराफ की आयत का हवाला दे रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होती थी, मर जाती थी, जो बच्चा पैदा होता था मर जाता था। एक दफ़ा बच्चा मरा और इब्लीस ने आगे कहा आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें जन्नत से निकलवाया था। गौर करो, इस तरह हिज्जे करके वो बता रहा है, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें जन्नत से निकलवाया था, और तुम्हारा बच्चा मरता है, अब के बाद तुम बच्चे का नाम रखो अब्दुल हारिस। और उस झूठी रवायत के अंदर कहा जाता है कि हारिस शैतान का एक नाम है, यानी शैतान का बंदा गोया, तो इस बच्चे का नाम शैतान का बंदा रखो, फिर ये बचेगा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने बात नहीं मानी, हव्वा अलैहिस्सलाम ने भी इनकार कर दिया। उनका क्या कैसे कर सकते हैं, शैतान का बंदा। उनका ठीक है ना मानो। अगला बच्चा पैदा हुआ, वो भी मुर्दा। तीसरी मरतबा फिर आया, फिर अमल जब ठहरा, उसके बाद फिर आया, उसने कहा देखा मुर्दा हुआ या नहीं हुआ है, मैं उसको मार देता हूँ, और अब के बाद तुम इसका नाम अब्दुल हारिस रखो, वरना फिर मैं उसको मार दूंगा, फिर मुर्दा पैदा होगा। तो उन्होंने तीसरी मरतबा भी इनकार कर दिया कि हम नहीं मानते, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, तुम्हारी बात कैसे माने, कैसे ये मामला कर दे। तुमका ठीक है ना करो। फिर बच्चा पैदा हुआ मुर्दा,
और चौथी मरतबा जब फिर उम्मीद पैदा हुई तो फिर आया इब्लीस और कहने लगा, देखा है इसके बार अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो ऐसा बच्चा पैदा होगा सींगों वाला, जैसा 12 सिंगे के सींग होते हैं इस तरह सींगों वाला बार जब आएगा तो खुद सोचो तुम्हारा क्या हाशर होगा हवा। तो उसके बाद अब्दुल वहाब नजदी साहब कहते हैं कि हवा और आदम अलैहिस्सलाम बच्चे की मोहब्बत की वजह से मजबूर हो गए और उन्होंने वादा कर लिया कि ठीक है इस दफ़ा जब बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम अब्दुल हारिस रखेंगे, यानी शैतान का बंदा। तो अंदाज़ा लगाइए ये मुजाहिद साहब लिख रहे हैं और इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं अब्दुल वहाब नजदी साहब कि असल में ये जो इब्लीस की बात मानी थी ये इब्लीस की बंदगी नहीं की थी, ये शिर्क फिल इबादत नहीं है, ये शिर्क फिल अतात है। अतात की है ना, बात मानी है ना, कोई बंदगी तो नहीं की है। और गौर करो और सर फिरो, जब अतात करने के बाद किया क्या है, अतात की है, किया क्या है, शैतान का बंदा नाम रख दिया। ये झूठी रवायत है, मुनकर रवायत है, यकीन कीजिए। और मुझे याद है इसकी शरह इन अहले हदीसों ने लिखी हिदायतुल मुस्तफीद के नाम से, इसी की शरह किताब तौहीद की शरह जब लिखी उन्होंने नीचे फुट नोट दे दिया कि हज़रत साहब ये बात पता नहीं कहाँ से लेके आ गए। इस तरह और भी एक दो बातें उसमें भी उन्होंने यही तबसरा किया कि हज़रत साहब पता नहीं ये बात कहाँ से लेके हैं। जो इसी किताब के अंदर वो लिखा हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत करना ये अफजल तरीन अमाल में से है। इसका भी फुट नोट उन्होंने दिया कि हज़रत साहब पता नहीं ये बात कहाँ से लेके आए, यानी कुरान हदीस में नहीं है। जब कोई चीज़ कुरान हदीस में नहीं होती है, जानते भी है कुरान हदीस में नहीं है, फिर भी अपने अकाबरीन की बात को मानते हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। इसकी एक जिंदा मिसाल और करीबी मिसाल मैं आपको हमेशा देता हूँ आजकल के दौर के अंदर, ये है डॉक्टर इसरार की। डॉक्टर इसरार साहब अपने एक वीडियो क्लिप के अंदर कहते हैं कि जिस तरह शाह वलीउल्लाह साहब ने हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर लिखा कि कुछ नेक फरिश्ता सिफत इंसान होते हैं, जब वो मरते हैं तो मलाइका अस्फल के अंदर शामिल हो जाते हैं, गोया कारोबार दुनिया भी वही चलाते हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर एलाम करता है। और जिस तरह फरिश्ते कारोबार दुनिया चलाते हैं अल्लाह के हुक्म से, इस तरह वो नेक सिफ्त लोग भी चलाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनके ज़रिए लोगों की मदद करता है इस अंदाज से। फिर आगे कहते हैं कि ये फ़लसफ़ा मुझे पूरे कुरान में नहीं मिला है, और फिर कहते हैं ये फ़लसफ़ा मुझे हदीस में भी नहीं मिला है, ये भी कह रहे हैं। लेकिन शाह वलीउल्लाह साहब ने हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर ये फ़लसफ़ा पेश किया है। अब क्या करें, शाह साहब की बात को कहते हैं मैं रद्दी की टोकरी में फेंक दूँ, उसकी भी तो अहमियत है मेरे नज़दीक, उसकी भी सनद है मेरे नज़दीक, हुज्जत है हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर, चूंकि उसने खुद लिखा है। तो अंदाज़ा लगाइए ये बात हुई है अल्लाह के बंदो। ये बात समझ जाओ तो पूरा सिस्टम जो गड़बड़ हुआ है आपको समझ में आ जाएगा कि अल्लाह की बात के मुकाबले में जो लोगों ने सर उठाए हुए हैं, इनकी पगड़ियाँ बहुत ऊंची हैं, इनके अलकाब बहुत बड़े हैं, कौन आंख मिलाए इनके साथ, कौन इनके साथ फटा करे, कौन इनके साथ पंगा ले, उसके बाद पूरी दुनिया हरकत में आ जाएगी, पूरी दुनिया के साथ मुखालफत हो जाएगी। बाकी जो मरने के बाद फरिश्ते गुर्ज मारेंगे, जहन्नम की तरफ खींच के ले गए, अल्लाह की लानत पड़ेगी, वो देखा जाएगा, देख लेंगे, देख क्या लोगे होगा। तो अल्लाह के बंदो इस तरह इन्होंने कुफ्र और शिर्क फैलाया। तो मेरे प्यारे भाइयों गौर करो, जहां बात आ जाए अंबिया की, वहां मतलब समझा जाता है पूरे कुरान के मुताबिक क्या अकीदा ईमान है। अल्लाह ताला तो कहता है इन्नल्लाह हस्तफा आदम, हमने आदम को बुजुर्गी अता फरमाई, इज्जत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाया और अपनी आंखों से दिखाया और कहा कि जब उसने फिसला दिया, भूल गए एक मामले में, तो अल्लाह ताला ने जोर देके कहा आदम मैंने नहीं कहा था ये तुम्हारा दुश्मन है, इसकी बात ना मानना। तो इतनी ताकीद के बाद फिर क्या आप उम्मीद रखते हैं कि जो आके कह रहा है कि मैं वही हूं जिसे तुम्हें जन्नत से निकलवाया, मेरी बात मानो अल्लाह के मुकाबले में, कभी हो सकता है? तो ये हालात के तहत कुरान के मजमून के मुताबिक समझना पड़ता है। ये कहाँ की बात हो रही है, इसको फहमुल कुरान कहते हैं। ज़ाहिरी चीज़ कई दफ़ा नहीं देखी जाती है। जिस तरह ज़ाहिरी तौर पर तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा कहा, सितारे को देख के कहा ये मेरा रब है, सूरज को देख के कहा ये मेरा रब है। तो क्या आप ये यकीन कर सकते हैं कि कुछ देर के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको अपना रब मान लिया? हरगिज़ नहीं, ये सोचना भी नहीं चाहिए, खर्ज अज़ इम्कान है मेरे भाइयों। उसमें उसका मानी एक मफहूम है कि लोगों को समझा रहे हैं कि तुम इनकी पूजा करते हो, ये हमारा रब है, ये करता है सब कुछ, फिर उन्हीं की नफी भी कर रहे हैं। तो इस तरह कुरान के अंदर जहां भी कोई चीज़ आती है ईमान अकीदे के खिलाफ अगर महसूस हो रही हो तो पूरे कुरान की नस के मुताबिक उसको किया जाता है। इसी तरीके से वो जो वखर्रु लहू सुजदा, कि वो सारे के सारे सजदे में गिर गए, अब अल्लाह का नाम वहां नहीं है। तो बस जब सजदे का मामला है तो अल्लाह के सामने सजदा रेज हो गए, पूरा खानदान याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने सजदा रेज हो गया। और फिर कुरान की नस से सूरह मरियम 58 नंबर आयत के सारे अंबिया अल्लाह के सामने सजदा रेज होते हैं। जब भी उनके सामने अल्लाह की निशानी आती है वो सजदा रेज होते हैं। और यही सारे अंबिया की दावत है, पूरे कुरान की दावत है
तौहीद की दावत है, रद्द शिर्क की दावत है। तो इसको फिर लेके जाना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज हो गए, जिस तरह दावतुल कुरान के अंदर हनीफ साहब ने लिख दिया, इब्ने कसीर की तफसीर को आगे बढ़ाया। तो ये बहुत बड़ी जहालत है अल्लाह के बंदों। कुरान का एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है, बड़ा वाज़ेह मजमून है। तो इस अंदाज से बताया कि फ़ताल अल्लाहु अम्मा युशरिकून, इन सबको यही जवाब है अल्लाह की तरफ से। जिसने भी इस शिर्क की तरफ फेरने की कोशिश की है, कुरान की दावत को शिर्क में बदलने की कोशिश की है, फ़ताल अल्लाहु अम्मा युशरिकून, उनके शिर्क से अल्लाह ताला बिल्कुल पाक है। और कहा कि आयुशरिकून मा ला यखलुकु शैअन व हुम युखलकून, कि उनकी तरफ तुम अपना रुख करते हो, उनको रुकू और सजदे करते हो, उनसे औलादे मांगते हो और उनकी पुकारें लगाते हो जिन्होंने कुछ भी पैदा नहीं किया बल्कि खुद पैदा किए गए हैं। अगर अल्लाह उनको पैदा ना करता, उनका वजूद ना होता। दूसरी जगह फरमाया मुआतुन गैरु अहयाए, ये मुर्दा है, इनके अंदर जिंदगी की बाकी रमक तक बाकी नहीं। वल्लज़ीना यदूना मिन दुनिल्लाहि ला यखलुकून शैअन व हुम युखलकून, वहाँ भी इसी तरह कुछ भी पैदा नहीं किया है बल्कि खुद पैदा किए गए हैं। और यहाँ बताया गया कि उनको शरीक ठहराते हैं जिन्होंने कुछ भी पैदा नहीं किया बल्कि खुद पैदा किए गए हैं। और वला यस्ततीऊन लहुम नसरम वला अनफुसहुम यंसुरून, और ना किसी किस्म की मदद करने की कोई ताकत रखते हैं, ना अपने मुश्किल कुशा वो नहीं थे, अपने दाता दस्तगीर नहीं थे। तो अल्लाह के बंदो गौर करो, ये बड़ी सादा सादा दावत है और कुरान का ये पैगाम है। और कुरान से मुंह फेरने की वजह से इनको ये ज़िल्लत और ख्वारी पूरी दुनिया में, और जितनी पूरी दुनिया में ये इंसानियत के ऊपर अल्लाह के अज़ाब आ रहे हैं, चीखों पुकार लगी हुई है, नफ़रतें हैं, झगड़े हैं, ये इसी वजह से है कि इंसानियत ने अपने मालिक और खालिक की बात मानने की बजाय अपनी बात मानी है या अपने बड़ों की बात को माना है। अल्लाह की बात को बिल्कुल पीछे कर दिया, जैसे जानते ही नहीं है, जैसे होश ही नहीं है इनको। तो कोई इनका देखिए इस मॉडर्न दुनिया के अंदर भी रह के इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इनके मसले नहीं हल हो रहे हैं और इनकी आपस में नफरतें नहीं ख़त्म हो रही हैं। और कितनी सादा बात है, अगर ईमान की बात को मान ले, ये अम्बिया का ये तरीका होता है। और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो किस तरह उन लोगों को जो कितनी नफरतें करते थे, लड़ाइयाँ झगड़े करते थे, 100 साल उनकी लड़ाइयाँ आगे बढ़ती जाती थी। मक्की लोगों की भी छोटी छोटी बातों पर झगड़े करते थे, कहीं पानी पीने पिलाने पर झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे दौड़ाने पर झगड़ा, ऐसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे। फिर मदीने में भी औस और खजरज 2 कबीले हैं, इतनी खूनी जंगें उनके अंदर होती थी, इतनी नफरतें थी। और अल्लाह ताला ने अपना एहसान याद दिलाया कि देखो तुम किस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे थे, किस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया है। अब देखो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अपनी इस जमीयत को, अपनी जो ईमान की आपस में मोहब्बत पैदा हुई है, इसको मजबूती के साथ अल्लाह की इस रस्सी को, कुरान को तुम मजबूती के साथ पकड़ लो और आपस में तफरकाबाजियाँ न करो। ये बड़ी पत्ते की और बुनियादी बात है। जब तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत की जाएगी फिरका नहीं बनेगा, किसी सूरत में फिरका नहीं बन सकता है। फिरका उस वक्त बनेगा जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात के मुकाबले में अपने उलमा की, अपने काबरीन की बातों को अहमियत दी जाएगी, उनको माना जाएगा। और जानते बूझते कि कुरान में ये है, हदीस में ये है, लेकिन क्या करें, हमारे हजरत ने जो ये फरमा दिया है, बस इस तरीके से इन्होंने अपने अकाबरीन की बात को मान के अल्लाह की बात को पीछे कर दिया। इस वजह से ये फिरके बने हैं। और फिरके ख़त्म करने की जितनी कोशिशें हो रही हैं, कभी भी ये फिरके नहीं ख़त्म होंगे। अगर फिरके ख़त्म करने हैं तो जिन लोगों ने कुफ्र और शिर्क फैलाया है, जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत से हटाया है, उनके ऊपर जब तक कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा, ये सारे ताबूत थे बेईमानों ने अपनी जलाई है अल्लाह की किताब के मुकाबले में, तब तक ये फिरका बंदी नहीं ख़त्म हो सकती है, ग्रोह बंदी नहीं ख़त्म हो सकती है। अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा नहीं रुकेगा। और ये तमहीद है दुनिया के अंदर, अपनी आंखों से देखो, मालिक को ज़रा भी इनके ऊपर तरस नहीं आ रहा है। अपने बागियों को, काफरों को, मुशरिकों को अल्लाह ताला ने इनके ऊपर मुसल्लत किया, जो उनको अज़ाब देते हैं, अज़ियत देते हैं, तरस नहीं खाते हैं। तो ये मामला हुआ है अल्लाह के बंदो। लिहाजा जो ज़रा भी अपना खैर ख्वाह है, अपने अहलो याल का खैर ख्वाह है, अपने इलाके का, अपने मुल्क का, अपनी कौम का और फिर इंसानियत का खैर ख्वाह, उसको ये मसला बयान करना पड़ेगा। इस मसले के अलावा बाकी सारे मसले अगर कोई और मसला बयान करता है, कोई और तरीका इख्तियार करता है, तो ये शैतानी तरीका, इसमें खैर नहीं है। अल्लाह ताला ईमान खालिस के ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।